हेलो बच्चों, आई विश आप लोग बहुत अच्छे हों। ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का 8th लेक्चर। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ाया और इस लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड, पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां पे मैंने आपको पॉइंट चार्ज की वजह से और डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बता दिया था। पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डाइपोल के केस में डाइपोल में तीन केसेस थे। पहला था हमारा एक्सियल पे हमारा क्या था 2kp अपॉन आर क्यूब। दूसरा था इक्वेटोरियल पे हमारा था kp अपॉन आर क्यूब माइनस क्या था कि E और P की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। और तीसरा था एट जनरल पॉइंट पे हमारा क्या था कि kp अपॉन आर क्यूब रूट 1+3 cos स्क्वायर थीटा। ये था हमारा एट जनरल पॉइंट। तो आपको आई होप याद आ गया होगा कि ये सब हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पर कुछ क्वेश्चंस कराए थे। तो आज हम क्या देखने वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अभी हम आगे और भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और भी कंडीशन की वजह से, लेकिन उससे पहले हम क्या देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तीनों में आपको डिफरेंस याद रखना है। तो हम दो चीजें पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसके बाद हम आगे इलेक्ट्रिक फील्ड पर वापस से आएंगे। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको बताया था कि अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई एक चार्ज है, तो हर एक चार्ज के पास आसपास एक ऐसी एरिया होती है, उस एरिया में अगर जैसे ही कोई दूसरा चार्ज आए, मान लेते हैं कोई दूसरा चार्ज है Q0, तो ये Q0 अगर इस एरिया के बाहर है, तो इस पे फोर्स नहीं लगता। लेकिन जैसे ही इस एरिया में आएगा तो इस पे, मान लो कहीं भी इस एरिया में आ गया ये Q0, तो इस पे एक फोर्स लगने लगेगा। ठीक है, हो सकता है ये अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, ये इनके पोलरिटी पे डिपेंड करेगा। अगर दोनों सेम पोलरिटी के हैं, यानी दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, तो क्या होगा, रिपल्सिव। और अगर अपोजिट पोलरिटी के हैं, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो क्या होगा, अट्रैक्टिव। ओके, तो ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव, लेकिन इस एरिया में आते ही इस पे कोई ना कोई फोर्स जरूर लगने लगेगा। तो इसी एरिया को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में बताया था कि अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम कहीं एक पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट मान लिया, यहां पे हमने 1 कूलम का चार्ज रख दिया, यहां पे हमने क्या किया, 1 कूलम का चार्ज रख दिया। तो इस 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लगता है, उसी को हम कहते हैं, उस फोर्स को हम कहते हैं इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी 1 कूलम चार्ज पर लगने वाले फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और हर एक पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है। यहाँ पे फोर्स कम लगेगा, यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगेगा क्योंकि ये पास में है। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे और ज्यादा होगी, और अगर दूर जाए यहाँ पे तो यहाँ पे कम होगी। ओके, तो ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। और हमने आपको बताया था कि अगर प्लस चार्ज है, अगर कोई प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है। और अगर कोई माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन चार्ज की तरफ होती है। प्लस चार्ज से आउटवर्ड और माइनस चार्ज की तरफ होती है। ओके, तो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। तो बच्चों सिंपली आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक तरह की इमेजिनरी लाइंस है, यानी इनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता। इसे हम क्या केवल इमेजिन करते हैं। ओके, इसे हम केवल अपने हेल्प के लिए इमेजिन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, एक तरह की इमेजिनरी लाइंस है जिनकी डायरेक्शन प्लस चार्ज से बाहर की तरफ होती है और माइनस चार्ज की तरफ होती है, और जिसका यूज हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दिखाने के लिए। ऐसे समझते हैं, जैसे मान लेते हैं एक चार्ज है, हमने कहा इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे दिखाएंगे। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए हम एक लाइन से जूम करते हैं, उसी लाइन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये लाइंस जो होती हैं इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर ये प्लस चार्ज है तो डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, आउटवर्ड, डायरेक्शन होगी आउटवर्ड।
और अगर ये माइनस चार्ज होता तो डायरेक्शन चार्ज की तरफ होती। ओके, हम थोड़ा छोटा बनाते हैं। मान लें ये एक प्लस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी लाइंस है, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आसपास दिखाएंगे। और इसकी डायरेक्शन ये प्लस चार्ज है, तो क्या होगी लाइंस की, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। ये हमारी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है तो यहाँ से लाइंस निकल रही हैं, ऐसा नहीं है। ये केवल सिंबल है, दिखाने के लिए है। तो ये हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्लस चार्ज है तो आउटवर्ड। ओके, अगर ये माइनस चार्ज होता, यहाँ पे माइनस चार्ज होता मान लेते हैं, तो इनकी डायरेक्शन चार्ज की तरफ होती, इन लाइंस की। तो आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसे कहते हैं। एक तरह की इमेजिनरी लाइंस जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये लाइंस क्या बता रही हैं कि इस चार्ज के आसपास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इस चार्ज के आसपास भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे प्लस चार्ज है। इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम एक एनिमेशन से समझते हैं। इमेजिन करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है। अब आप इमेजिन करें कि इस चार्ज से एक तरह की लाइंस निकल रही हैं जो इनफाइनाइट तक जा रही हैं। चार्ज से एक तरह की लाइंस निकल रही हैं जो इनफाइनाइट तक जा रही हैं। तो इसी जो लाइंस, ये जो आप इमेजिन कर सकते हैं, ये जो निकल रही हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और अगर यही चार्ज माइनस चार्ज होता, निगेटिव चार्ज होता, तो आप इमेजिन करो कि इनफाइनाइट से ढेर सारी लाइन उस चार्ज की तरफ आ रही हैं। इनफाइनाइट से ढेर सारी लाइंस उस चार्ज की तरफ आ रही हैं, तो उसी लाइंस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आई होप कि अब इस एनिमेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है कि एक तरह की लाइंस है जो प्लस चार्ज से हमेशा निकलती रहती हैं। और कहां तक जाती हैं ये, इनफाइनाइट तक। कहां तक ये जाती हैं, इनफाइनाइट तक, हर तरफ निकलती हैं, चारों तरफ। यहां पे एक चार्ज इमेजिन करें तो इसके हर तरफ इस तरह से लाइंस निकल रही हैं, इसके हर तरफ इस तरह से लाइंस निकल रही हैं। तो ये लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके चारों तरफ निकलती हैं। इसे आप 3D में कंसीडर करें तो इसके पीछे भी निकल रही होंगी और इस तरह से आगे भी निकल रही होंगी ये लाइंस। ठीक है, ये प्लस चार्ज के केस में है। और माइनस चार्ज है तो इनफाइनाइट से लाइंस आ रही हैं इस चार्ज की तरफ। अब ये इनफाइनाइट हम क्यों बोल रहे हैं, आप इसे ध्यान से समझें। जैसे हमने कहा था कि मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज Q है, इससे R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है E = KQ/R²। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की KQ/R²। तो क्या ये वैल्यू कब जीरो हो सकती है, या तो चार्ज जीरो हो, चार्ज जीरो होने का मतलब यहाँ पे चार्ज होगा ही नहीं। उसके अलावा कब जीरो होगा, जब R इनफाइनाइट हो, जब R क्या हो, इनफाइनाइट हो। यानी किसी भी चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इनफाइनाइट तक जीरो होती है, वो इनफाइनाइट पे जाके जीरो होती है। यानी जैसा कि हमने आपको एनिमेशन के थ्रू बताया था कि चार्ज के आसपास एक ऐसी एरिया होती है जहां पे जैसे ही दूसरा चार्ज आता है तो उस पर फोर्स लगने लगता है, और इसी एरिया को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली ये एरिया इनफाइनाइट तक होती है, किसी भी चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनफाइनाइट तक होती है, बट हम उसे कंसीडर करते हैं कि जहां तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कर सके, एक मेजरेबल वैल्यू तक। ठीक है, तो ये क्या है, एक मेजरेबल वैल्यू तक हमने कंसीडर की है। बट अगर रियल में कहें तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहां तक होगी, इनफाइनाइट तक। हर एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक होती है, इनफाइनाइट तक। इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इनकी ये भी कहां तक होती है, इनफाइनाइट तक। अब हमने आपको बताया कि इसका यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं। तो सिंपली अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे हमने कहा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो सिंपली हो गया कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह से रिप्रेजेंट होती है,
जहां पर ये लाइंस ज्यादा पास पास होती हैं, जहां पर ये लाइंस ज्यादा पास पास होती हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे मान लें लाइंस इस तरह से हैं, इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मान लेते हैं अगर E1 है, यहां पे E2 है, तो जो E1 की वैल्यू होगी वो E2 से ज्यादा होगी। ओके, यहां पे लाइंस है, इसका मतलब यहां पे फील्ड है। अब इंटेंसिटी की बात करें तो जहां पे पास पास लाइंस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पे दूर दूर लाइंस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। अब अगर पॉइंट चार्ज को हम इमेजिन करें, जैसे हमारे पास ये पॉइंट चार्ज होता है, तो अगर यहां से इस तरह से लाइंस निकल रही हैं, तो अगर हम चार्ज के पास की बात करें, जैसे चार्ज के पास यहां पे बात करें तो लाइन पास पास है, लेकिन जैसे ही हम दूर जा रहे हैं लाइंस क्या हो रही है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, इनके लाइंस के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। इसका मतलब कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी और यहां पे कम होगी। ओके, यहां पे ये वैल्यू पास में चार्ज की ज्यादा होगी और दूर कम होगी, इसलिए चार्ज के पास जो लाइंस हैं वो पास पास है, दूर जाने पे ये इनके डिस्टेंस क्या हो रही है, दूर होती जा रही है ये लाइंस आपस में। ओके, तो आई होप कि भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में समझ में आ गया होगा। अभी हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ओके, आप इसकी जब प्रॉपर्टीज देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। इसकी सिंपल सी पहली प्रॉपर्टी होती है, ये जो लाइंस होती हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो सिंपल सी जो पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ये स्टार्ट कहां से होंगी, प्लस चार्ज से। इनकी शुरुआत कहां से होगी, प्लस चार्ज से, और खत्म कहां पे होंगी, माइनस चार्ज पे। ओके, ये प्लस चार्ज है तो यहां से ये निकलती हैं बाहर की तरफ, यानी यहां से स्टार्ट होती हैं, और अगर माइनस चार्ज है तो इसके पास आके क्या होती हैं, खत्म होती हैं, या मतलब कहें इनफाइनाइट से आके यहां पे खत्म होती हैं। तो सिंपली ये स्टार्ट कहां से होती हैं, प्लस चार्ज से, और एंड कहां पे होती हैं, माइनस चार्ज पे। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है ये कि दूसरी प्रॉपर्टी है इफ चार्ज इज सिंगल देन स्टार्ट और एंड एट इनफाइनाइट। यानी अगर कोई एक सिंगल चार्ज है तो या तो वो इनफाइनाइट से स्टार्ट करेंगी या फिर इनफाइनाइट पे एंड करेंगी। जैसा कि हमने प्लस चार्ज के केस में आपको बताया कि यहां से शुरू होकर ये कहां तक जाती हैं, इनफाइनाइट पे। तो इस केस में ये एंड कहां पे कर रही हैं, इनफाइनाइट पे। लेकिन अगर यही नेगेटिव चार्ज होता तो ये स्टार्ट कहां से करती, इनफाइनाइट से। तो सिंगल चार्ज के केस में या तो ये इनफाइनाइट से स्टार्ट करेंगे या तो इनफाइनाइट पर एंड करेंगी। अब इसे नोट कर लें पॉज करके, और हम बढ़ते हैं अपने तीसरी प्रॉपर्टीज की तरफ। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर directly proportional to magnitude of charge। इसका क्या मतलब है? तो सिंपल से इसका मतलब है कि मान लेते हैं एक 1 कूलम का चार्ज है, एक 2 कूलम का चार्ज है। तो 1 कूलम से मान लेते हैं अगर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो जो 2 कूलम का चार्ज है, अगर यहां से 1 कूलम के चार्ज से 4 लाइंस निकल रही हैं, 4 लाइंस निकल रही हैं, तो 2 कूलम से सिंपली कहने का मतलब 8 लाइंस निकलेंगी। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। जितना ज्यादा बड़ा चार्ज होगा
उतनी ही ज्यादा लाइंस निकलेंगी। अगर एक के केस में हम मान रहे हैं 4 निकल रही हैं, तो 2 के केस में 8 निकलेंगी, 3 के केस में 12 निकलेंगी। तो ये क्या है, इसका बेसिक सा मतलब है कि जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से निकलती हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथी प्रॉपर्टी की तरफ, फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड is strong then lines are closer and if weak then they are apart. Apart from each other. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रांग होने का मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होने का मतलब कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा है। यानी अगर हम कहें कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है और यहां पे कम है, तो यहां पे जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, पास पास होंगी। यहां पे लाइंस क्या होंगी, पास पास होंगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है तो यहां पे लाइंस क्या होंगी, दूर दूर। जहां पे लाइंस दूर दूर होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो कम होगी। लेकिन अगर लाइंस पास पास है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इसे नोट कर लें। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ। हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को कट नहीं करती। ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी वजह से यहाँ पे इस तरह से लाइंस निकल रही है, यहाँ पे एक चार्ज क्यू है तो इस तरह से हो जाए। ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को आपस में कभी भी कट नहीं करती। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूसरे को कभी भी कट नहीं करती। आपको ये बात याद रखनी है। आगे हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है नेक्स्ट चैप्टर में, जब हम पोटेंशियल वगैरह पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये आपस में एक दूसरे को कट क्यों नहीं करती। अभी आपको सिंपली याद कर लेना है कि ये लाइंस आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती। यहाँ पे हम जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, इन सबका प्रूफ हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ। लेकिन अभी आपको क्या करना है, सिर्फ याद रखना है कि ये एक दूसरे को क्या कट नहीं करती हैं। अब हम अपने देखते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ये जो लाइंस होती हैं ये कभी क्लोज लूप नहीं बनाती। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। ओके, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, यहाँ पे एक माइनस चार्ज है, तो प्लस चार्ज से निकल के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या माइनस चार्ज की तरफ चली गई, प्लस चार्ज से निकल के माइनस चार्ज की तरफ चली गई। तो ये कभी क्लोज लूप नहीं बनाती। ये ऐसा नहीं है कि लाइंस एक जगह से जहां से शुरू होती है वहीं पे वापस आ जाए। यहां से शुरू किया और यहीं पे वापस आ गई, तो ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। ये क्लोज लूप ऐसा यहाँ पे क्यों बताया जा रहा है आपको नहीं बनाती, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज लूप बनाती हैं। आगे हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि वो क्लोज लूप बनाती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती। हम यहाँ पे अभी क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, और ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती कि जहां से शुरू किया वहीं पे वापस आ जाए। तो ये क्या है, क्लोज लूप है। तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ कभी नहीं होता। अब इसे नोट करें। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रॉपर्टी नंबर 7 की तरफ। 7th प्रॉपर्टी क्या है, सेवंथ प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका क्या मतलब है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं कि इस तरह से कहीं पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी गई हैं, कहीं पे इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी गई हैं। हर जगह इनके लाइंस के बीच में क्या है, डिस्टेंस सेम है, और कहीं पर हमें इस तरह से दी गई है। ओके,
ये हमारी E1, ये हमारी E2। यहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो E1 है, यहाँ पे E2 है। अब इसका मतलब समझते हैं कि अगर लाइंस इस तरह से हैं कि यहाँ हर जगह यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, इनके बीच की कांस्टेंट है, जबकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कम है, फिर बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, लाइंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो ये जो कंडीशन है इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब है कि हर जगह सेम होना, यानी यहां पे अगर 2 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड है, 2 न्यूटन पर कूलम की है, तो यहां पे भी कितनी होगी? 2 न्यूटन पर कूलम की होगी, यहां पर भी 2 न्यूटन पर कूलम की होगी। यानी इसके हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी? सेम होगी। बट यहां पे लाइंस क्लोजर है, तो हमने आपको पहले ही बताया कि यहां पे अगर मान लेते हैं 2 कूलम की होगी तो यहां पे क्या होगी? कुछ 1.5 की होगी या इससे कम ही होगी, कुछ भी हो सकती है, 1.8, 1.2, तो कुछ भी होगी, या 0.5, लेकिन इससे क्या होगी? हमेशा यहां पे कम होगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि इसे क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप कि अभी आपको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म समझ में आ गया होगा। एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। जब भी लाइंस के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये क्या है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब इस फील्ड में कहीं पर भी अगर हम देखेंगे तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। यहां पे 2 है तो यहां भी 2, यहां भी 2, यहां पे 3 है तो यहां भी 3, यहां भी 3, हर जगह 3। ओके, लेकिन इस केस में, नॉन यूनिफॉर्म के केस में, हम कुछ नहीं कर सकते। यहां पे 2 है तो यहां पे हो सकता है 3 हो, यहां पे 4 हो, यहां पे 5 हो, यहां पे 0 हो, यहां पे कुछ भी हो। वो लाइंस पर डिपेंड करेंगी। यहाँ पे पास है तो यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे दूर है तो यहाँ पे कम होगी। ओके, तो आई होप कि अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 पर। अब इसे नोट कर लें, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। प्रॉपर्टी नंबर 8 देखते हैं क्या है। हमारी 8th नंबर प्रॉपर्टी है, अब जो 8 नंबर प्रॉपर्टी है आपको इसे रट लेना है। अभी हम आगे देखेंगे इसका प्रूफ क्या है। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहती है कि जो लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। आपको भी ये सिंपली याद रख लेना है कि कंडक्टर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। कंडक्टर आपको पता होगा, कंडक्टर क्या होता है? जिसमें करंट फ्लो कर सके। ऐसा एलिमेंट जैसे आयरन, कॉपर, इन सब में क्या होता है? करंट फ्लो करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर। तो कंडक्टर के जो सरफेस होता है उस पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। मान लेते हैं हमारे पास ऐसा कोई एक कंडक्टर है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? इधर की तरफ, इस पर परपेंडिकुलर। इस सरफेस पर कैसी होंगी? यहां पे परपेंडिकुलर, यहां पे इधर की तरफ परपेंडिकुलर। तो इसके सरफेस पर हर जगह परपेंडिकुलर होंगी। मान लेते हैं कोई इस तरह से है, कोई कंडक्टर इस तरह से है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर इधर होगा, इधर इस पे परपेंडिकुलर इधर होगा, इधर होगा, यहाँ पे इस तरह से। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? कंडक्टर पर परपेंडिकुलर और नॉर्मल होती हैं। ओके, अब बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ, प्रॉपर्टी नंबर 9। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है कि प्रॉपर्टी नंबर 9 कहती है कि इफ वी ड्रा टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन then it gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 9th नंबर क्या कह रहा है कि मान लेते हैं ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से हमें दी गई है,
ये किसी भी कंडीशन की मान लेते हैं हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दी गई है। तो इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट बनाए, मान लो यहाँ पे टेंजेंट हमें बनाना है, तो किधर होगा, इस तरह से ये टेंजेंट होगा। तो ये जो टेंजेंट है ये क्या बताएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी इस पॉइंट पर, इस मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, तो इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर की तरफ। यहाँ पे अगर बनाए तो यहाँ पे टेंजेंट इधर होगा, तो इस मान लेते हैं ये पॉइंट बी है, तो इस बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर की तरफ। E1 है, मान लो ये E2 है। यहाँ पे अगर हम टेंजेंट बनाए तो टेंजेंट किधर होगा, इधर की तरफ। तो इस सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर की तरफ। ओके, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर कहीं भी किसी पॉइंट पर टेंजेंट बनाते हैं तो वो टेंजेंट क्या बताता है, उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमने टेंजेंट बनाया है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। जो टेंजेंट की डायरेक्शन होती है वही क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है। या एक और हम समझते हैं, मान लेते हैं कि हमें इस तरह से दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से दी गई है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे टेंजेंट बनाए तो टेंजेंट किधर होगा, इधर की तरफ। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर की तरफ। ओके, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो यहाँ पे टेंजेंट बना देते हैं, इधर की तरफ टेंजेंट बनेगा। तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट की डायरेक्शन है इधर है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ होगी। तो कहीं भी अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे जो हमें क्या बता देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आई होप कि अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं आगे। अब इसे नोट कर लें, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर दो सेम चार्जेस एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, दो सेम चार्जेस, मान लेते हैं ये प्लस क्यू है, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर भी एक प्लस क्यू चार्ज है। ये जो चार्जेस हैं एक किसी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी ये हमको बताना है। ओके, तो देखते हैं। अगर ये प्लस चार्जेस हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब अगर हम केवल कंसीडर करें इसको, मान लो तो छुपा देते हैं, तो अगर इसको हम कंसीडर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, इस तरह से होंगी। ये इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। ओके, अगर ये अकेला होता, अगर ये अकेला होता, अब इसको अगर हम छुपा दें, इसको सब देखें, ये भी अगर अकेला होता तो इस तरह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती। लेकिन अभी ये दोनों अकेले नहीं है। ये जो चार्ज है और ये जो चार्ज है एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये भी क्या होंगी, बेंड हो जाएंगी। जैसे यहां पर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर निकली, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली और यहां से इधर की तरफ निकली। अब ये दोनों एक दूसरे के फोर्स की वजह से, एक दूसरे की फोर्स की वजह से ये थोड़ी सी क्या होंगी, इस तरह से बेंड हो जाएंगी। ओके, इसी तरह ये जो लाइंस हैं ये भी, ये यहां से निकली और ये यहां से, तो एक दूसरे को की वजह से धीरे धीरे ये क्या होंगी, बेंड होती जाएंगी और ये लाइंस आपस में क्या होंगी, बेंड हो जाएंगी। ओके, इसी तरह ये लाइन यहां से निकली और ये लाइन यहां से निकली, धीरे धीरे एक दूसरे की वजह से क्या होंगी, बेंड होती जाएंगी। तो इस तरह से बन जाएगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे हम थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। जो लाइंस हैं ये आपस में क्या होती जाएंगी, बेंड होती जाएंगी एक दूसरे की वजह से। यहां पे भी सही से बनाते हैं थोड़ा। यहां पर भी लाइन इस तरह से बन जाएंगी। ये लाइंस इस तरह से क्यों बनी है, क्योंकि एक दूसरे की रिपल्सन की वजह से ये लाइंस क्या हो गई हैं, बेंड हो गई हैं। जबकि यहाँ पे कोई रिपल्सन नहीं होगा इस साइड, तो ये लाइंस इस तरह से यहाँ पे बन जाएंगी, एज इट इज रहेंगी। आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। या फिर इस तरह से समझते हैं, जैसे अगर कोई एक चार्ज होता, मान लेते हैं यहाँ पे क्यू चार्ज होता, एक चार्ज होता, मान लेते हैं इसकी वजह से 4 लाइंस निकल रही हैं,
और यहाँ पे कोई 2q चार्ज होता, तो इसकी वजह से कितनी लाइंस निकलनी चाहिए? 8 लाइंस निकलनी चाहिए। इसकी वजह से 8 लाइंस निकलनी चाहिए। ओके, तो अगर यहाँ पे q चार्ज है, 4 लाइंस निकल रही हैं, एक q और चार्ज आ गया। टोटल अगर कोई बंदा दूर से देखे, यहाँ पे कोई इंसान यहाँ से देखे, तो इससे ये चार्ज क्या दिखेंगे? q प्लस क्यू 2q, q प्लस क्यू 2q। इसलिए इनकी लाइंस भी क्या दिखनी चाहिए? डबल दिखनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइंस हैं एक दूसरे के रिपल्सन की वजह से ये थोड़ा थोड़ा कंप्रेस हो जाएंगी। यानी कि अगर चार्ज की वजह से इस तरह से लाइंस निकल रही होंगी तो इनके बीच की अगर जो गैपिंग है अब धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली लाइन यहाँ पे आ जाएगी। ओके, तो ये लाइंस क्या होंगी? धीरे धीरे और बेंड हो जाएंगी यहाँ पे इधर की तरफ, ये लाइंस इधर की तरफ बेंड हो जाएंगी। ओके, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से बनेगी? अगर हम इसे और अच्छे से बनाएं, इसे अब हम और अच्छे से बनाते हैं, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो किस तरह से बनेगी? यहां से रिपल्सन हुआ, सभी लाइंस के बीच में रिपल्सन होगा, इस तरह से कुछ यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी। अब पिछले और इसमें क्या अंतर है? पिछले में और इसमें ये अंतर है कि हमने पिछले में जो लाइंस बनाई थी यहाँ पर और यहाँ पे पास पास लाइंस थी, यहाँ पे दूर दूर थी, लेकिन इस केस में क्या है? हमें एक यूनिफॉर्म देखने को मिल रहा है हर जगह। अगर हम दूर से देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर दूर से कोई देखेगा तो ये चार्ज हमें क्या दिखेंगे? q प्लस क्यू 2q। इसलिए दूर से हमें लाइंस 2q जैसी दिखनी चाहिए। इसके आसपास क्या कंडीशन है? अगर हम इसको पास से देखेंगे तो एक प्लस चार्ज यहाँ दिखेगा, एक प्लस चार्ज यहाँ दिखेगा। उसके हिसाब से यहाँ पे कंडीशन है कि ये धीरे धीरे लाइंस बेंड कर रही हैं। तो इस लाइंस की बेंड करने की वजह से धीरे धीरे कंप्रेशन होगा और ये लाइंस सभी की सभी आपस में क्या होंगी? दूर होती जाएंगी। और यहाँ पर भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी बनेगी, इधर भी बनेगी, हर तरफ दूर जाकर हर जगह एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। ओके, अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। दो सेम चार्जेस की वजह से किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगी। हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मान लेते हैं हमारे पास एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखेगी? इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखेगी? अब आप इमेजिन करो, अगर आप यहां से खड़े होकर देख रहे हैं कहीं दूर से, तो ये आपको टोटल चार्ज क्या दिखेगा? q माइनस क्यू 0। यानी यहां पे नेट चार्ज क्या है? 0। आपको दूर से इसकी कोई भी लाइंस दिखनी नहीं चाहिए। देखते हैं अब कैसे बनेगी। अगर ये अकेला चार्ज होता तो इससे लाइंस दूर निकल रही होती इस तरह से, ये माइनस चार्ज है तो इसके पास लाइंस आ रही होती इस तरह से। अब आपको ध्यान रखना है कि दूर से आपको कोई लाइंस दिखनी नहीं चाहिए। तो क्या होगा? ये प्लस चार्ज लाइंस निकाल रहा है और इसे लाइंस क्या चाहिए? तो ये क्या करेगा? इसकी लाइंस को कह सकते हैं अपने पास ले लेगा। यानी यहां से लाइंस निकलेंगी और इसमें जाके मिल जाएंगी। इसको यहां से लाइंस निकल रही हैं, प्लस चार्ज से निकलती हैं और माइनस चार्ज पे खत्म होती हैं। तो यहां से लाइंस निकलेगी और यहां पे खत्म हो जाएगी। इसी तरह लाइंस निकलेगी और यहाँ पे खत्म हो जाएगी, यहाँ से लाइंस निकलेगी, इधर खत्म हो जाएगी। इस तरह सारी लाइंस क्या करेंगी? प्लस चार्ज से निकलेंगी और माइनस चार्ज पे खत्म हो जाएंगी। सारी लाइंस प्लस चार्ज से निकलेंगी और माइनस चार्ज पे जाकर खत्म होंगी। तो आपको दूर से क्या कोई लाइंस देखने को मिलेंगी? नहीं, क्योंकि सारी लाइंस क्या हो रही हैं? प्लस चार्ज से निकलकर माइनस चार्ज पे खत्म हो जा रही हैं। ओके, तो आपको इस तरह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी। एक प्लस चार्ज, एक माइनस चार्ज, अपोजिट चार्ज की वजह से। इसे हम थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं।
कुछ इस तरह से यहाँ से लाइंस निकल रही हैं और यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं। तो ये हो गई हमारी एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमारा थर्ड क्वेश्चन ये दिया गया है, हमें यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, ये कैपिटल क्यू चार्ज है, ये स्मॉल क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है, ओके। और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रखी हैं और हमें ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें बताना है इन 4 ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट है। तो हमें पहले यहाँ पे देखना है कैपिटल क्यू प्लस है, कैपिटल क्यू माइनस है, स्मॉल क्यू प्लस है, स्मॉल क्यू माइनस है। अब देखते हैं कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है यहाँ से लाइंस निकल रही हैं और कैपिटल क्यू पे खत्म हो रही हैं। हमने आपको बताया था लाइंस कहाँ से निकलती हैं, प्लस चार्ज से, यहाँ से निकल रही हैं, यानी ये चार्ज क्या हो गया प्लस, यहाँ पर खत्म हो रही हैं, तो हो सकता है ये क्या हो निगेटिव चार्ज, ये क्या होगा निगेटिव। तो कैप स्मॉल क्यू क्या हो गया प्लस, स्मॉल क्यू प्लस कहाँ है यहाँ पर, ओके। अब मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें कि मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा होगा, हमने बताया था कि जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है उससे लाइंस ज़्यादा निकलती हैं, ओके। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लाइंस क्या है ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा लाइंस निकल रही हैं, जबकि यहाँ पे क्या है कम लाइंस, 1 2 3 4 5 6, जबकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया ज़्यादा हो गया। तो क्यू का मैग्नीट्यूड, स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है और ये क्या है प्लस चार्ज। तो हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर 3। वही आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देते हैं, क्योंकि यहाँ से लाइंस निकल रही हैं इसलिए ये चार्ज क्या हो गया पॉजिटिव, और यहाँ से ज़्यादा लाइंस निकल रही हैं इसलिए ये चार्ज क्या हो गया ज़्यादा मैग्नीट्यूड का। तो ये ज़्यादा मैग्नीट्यूड का हुआ और ये प्लस भी है, इसलिए कौन सा ऑप्शन हुआ 3rd ऑप्शन। आप इसे नोट करें। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अब ना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रखी है इस तरह से, और हमें इन ऑप्शंस में बताना है कौन सा सही है, ओके। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू EA है, यहाँ पे EB, यहाँ पे EC, और इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो हमने आपको बताया था कि जहाँ पे फील्ड पास पास होती है वहाँ की वैल्यू ज़्यादा होती है, और यहाँ पे एक जैसी है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इन दोनों की बराबर होगी, यानी EA इक्वल टू क्या होगा EC। और इन दोनों जगहों पर पास पास है एज कंपेयर टू EB, यहाँ पे दूर दूर है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी कम होगी। तो हम कह सकते हैं EA और EC दोनों क्या है EB से बड़े हैं। EA और EC आपस में इक्वल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पे एक जैसा दिख रहा है, ओके। और यहाँ पर दूर दूर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी कम होगी। तो हमारे अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4, EA इक्वल टू EC बट ग्रेटर देन EB। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसे हम रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि हमारे पास एक कंडक्टर है, मान लेते हैं ये हमारा एक कंडक्टर है,
और हमें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रखी हैं। ये हमारी पहली लाइन है, दूसरी लाइन कुछ इस तरह से है, ये है हमारी तीसरी लाइन, और चौथी लाइन इस तरह से है। इस तरह से हमें चौथी लाइन दी गई। ये हमारी पहली लाइन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। ये हमारा क्या है, कंडक्टर, आपको याद रखना है। ओके, तो हमें बताना है इसमें कौन सी लाइन सही है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इन चारों में कौन सी लाइन सही है कंडक्टर के लिए। तो हमने आपको प्रॉपर्टीज में बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो हमेशा कंडक्टर पे परपेंडिकुलर होती है। यहां पर हम देखें तो ये परपेंडिकुलर नहीं दिख रही है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केवल कौन सी है, ये। अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें इस तरह से तो इस पे ये क्या है, परपेंडिकुलर। यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस पे ये क्या है, परपेंडिकुलर। जबकि यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर भी टेंजेंट इस तरह से होगा, टेंजेंट यहाँ पे इस तरह से होगा, तो परपेंडिकुलर नहीं है। केवल कौन सी लाइन, फोर्थ लाइन, यहाँ पे सरफेस पे परपेंडिकुलर है, यहाँ भी सरफेस पे परपेंडिकुलर है। हमने आपको बताया कि लाइंस हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इसलिए हमारा फोर्थ नंबर क्या होगा, करेक्ट। बाकी ये तीनों लाइंस गलत तरीके से बनाई गई हैं, ये तीनों गलत हैं, केवल फोर्थ लाइन हमारी सही है। कंडक्टर पे हमेशा लाइन क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर या कहें नॉर्मल होनी चाहिए। ओके, अब हम बढ़ते हैं इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहां पर हम बना दे रहे हैं। हमारे पास यहां पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कुछ इक्विलेटरल जैसा नहीं लग रहा है। हमारे पास ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके तीनों कॉर्नर्स पर सेम चार्ज क्यू रखा हुआ है, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी, तीनों कॉर्नर पर सेम चार्ज क्यू रखा हुआ है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बतानी है। हमें क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब अगर आप सोचें यहां पर कोई एक बंदा खड़ा हो और इसे ऑब्जर्व करे तो इसको क्या दिखेगा, क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, 3Q। यानी अगर एक की वजह से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है तो इसे टोटल कितनी दिखनी चाहिए, 12। एक की वजह से 4 निकल रही है तो टोटल 3 की वजह से कितनी हो जाएंगी, 12। अब देखते हैं, अगर ये प्लस चार्ज है, तीनों मान लेते हैं ये प्लस चार्ज है, तो लाइंस क्या होंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी, इधर की तरफ लाइंस निकलेंगी। ये प्लस चार्ज है, इसकी वजह से भी लाइन इधर की तरफ निकलेंगी। ये भी प्लस चार्ज है, इसकी वजह से इस तरह से लाइंस निकलेंगी। ओके, ये डायरेक्शन होगी इनकी। अब ये जो लाइंस हैं, जैसे ये लाइन यहां आधे पे पहुंचेगी, ये दोनों एक दूसरे को क्या करना शुरू करेंगी, रिपेल। इसी तरह यहां भी जब ये पास में पहुंचेंगी एक दूसरे को क्या करना शुरू करेंगी, रिपेल। यहां भी एक दूसरे को ये क्या करना शुरू करेंगी, रिपेल। ओके, तो यहां से ये ऐसे रिपल्सन शुरू होगा, यहां पर इस तरह से रिपल्सन शुरू होगा, यहां पे इस तरह से रिपल्सन शुरू होगा। तो हम वापस से बना रहे हैं, वापस से हम बनाते हैं किस तरह से लाइंस बनेंगी, किस तरह से दिखेंगी। ये था हमारा ट्रायंगल, हर एक पे चार्ज क्या था, Q Q Q। तो ये लाइंस जैसे यहां से निकली और ये लाइन यहां से निकली, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करके इस तरह से बेंड हो जाएंगी। ओके, इसी तरह ये लाइन यहां से निकली, एक लाइन यहां से निकली, एक दूसरे को रिपेल करके क्या होंगी, बेंड हो जाएंगी। यहां पर एक लाइन निकली और यहां पर एक लाइन निकली, एक दूसरे को रिपेल करके क्या होंगी, बेंड हो जाएंगी। तो आई होप कि अभी इतना आपको समझ में आया होगा। अब इस चार्ज की वजह से लाइंस इस तरह से सारी की सारी क्या होंगी, बेंड होती जाएंगी, एक दूसरे की तरफ कंप्रेस होती जाएंगी। सारी की सारी लाइन इस तरह से हल्का हल्का बेंड होती जाएंगी और इस तरह से बनेगा। इसी तरह यहां पर भी सारी लाइंस इस तरह से क्या होंगी, अब बेंड हो जाएंगी। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की।
इसी तरह ये भी ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि सारी लाइंस यहां से जैसे ही निकली इसकी वजह से यहां पर रिपेल हो गई, सारी लाइन यहां से रिपेल होना शुरू हो गई, तो ये धीरे धीरे रिपेल होकर इधर आ गई। इसकी वजह से यहां से लाइंस निकली, इस तरह से रिपेल हो गई, तो ये इस तरह से बन गया टोटल। यहां पर भी लाइंस निकली, इधर रिपेल हो गई, तो ये इस तरह से बन गया। तो आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अगर वर्टिसेस पर चार्जेस रखे हुए हैं तो किस तरह से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी। अब आप ये भी कह सकते हैं कि लाइंस इधर निकले, ये लाइंस इधर नहीं निकलेंगी। एक्चुअली ये जो लाइन है यहां जो निकलनी चाहिए थी, यही लाइन बेंड होके यहां पर गई है और यही लाइन बेंड होके यहां पर गई है। एक्चुअली ये जो लाइंस है ये इधर वाली लाइंस है, बेंड होके यहां पर पहुंच गई हैं। ओके, तो यहां पर कोई लाइंस नहीं होगी, इसके अंदर ट्रायंगल के अंदर कोई लाइन नहीं होगी, क्योंकि अगर हम मानते हैं यहाँ पे एक लाइन निकलेगी तो यहाँ से भी एक लाइन निकलेगी और यहाँ भी एक लाइन निकलेगी, तो ये लाइंस आपस में क्या करेंगी, एक दूसरे को कट करने लगेंगी, और एक दूसरे को कट नहीं करती लाइंस, एक दूसरे को रिपेल करके सिर्फ बेंड कर देती हैं। अगर सेम चार्जेस की लाइन है, सेम पोलरिटी की, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो एक दूसरे को ये बेंड करके ये जो लाइंस है यही यहाँ पर पहुंच गई हैं, ये यहाँ पर पहुंच गई हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई लाइन नहीं होगी। ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है कि इसके अंदर भी लाइंस हो, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई भी लाइंस नहीं होगी, केवल सिंपल यही डायग्राम बनेगा। इसके अंदर ही लाइन वाली, अंदर वाली आने वाली लाइन ही बेंड होके यहाँ पर पहुंची है। तो आई होप कि बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अब हम आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप पढ़ाई करते रहें अच्छे से। बाय बाय, तब तक के लिए।